नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लॉ की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कानून का एक महत्वपूर्ण विषय जुरिस्प्रूडेंस अर्थात विधि शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जुरिस्प्रूडेंस का अर्थ समझेंगे और परिभाषा देखेंगे। जुरिस्प्रूडेंस शब्द लैटिन भाषा जुरिस्प्रूडेंसिया से बना है। इसमें दो शब्द आते हैं, पहला जूरिस, दूसरा प्रूडेंसिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ अर्थात कानून या विधि। प्रूडेंसिया का अर्थ होता है नॉलेज अर्थात ज्ञान या अध्ययन। अर्थात जुरिस्प्रूडेंस को कानून का ज्ञान या फिलॉसफी ऑफ लॉ कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ लॉ अर्थात कानून का सोर्स क्या है, कानून का नेचर क्या है, कानून क्यों बनाया जाता है, कानून और नैतिकता में संबंध क्या है। इन सब चीज़ों का हम जुरिस्प्रूडेंस में अध्ययन करते हैं। आगे हम अलग अलग विधिवेत्ताओं के द्वारा दिए गए परिभाषा को पढ़ेंगे। ऑस्टिन ने कानून के 3 मुख्य तत्व बताए हैं, पहला कमांड, दूसरा ड्यूटी, तीसरा सेंशन अर्थात आदेश, कर्तव्य और दंड। उन्होंने कहा है कानून एक आदेश होता है, यह आदेश सॉवरेन सर्वोच्च सत्ता जनता को देती है अर्थात स्टेट के द्वारा जनता को दिया गया आदेश लॉ होता है। तो सिर्फ आदेश ही लॉ नहीं बन जाएगा, उसमें ड्यूटी होना चाहिए। जनता के लिए ड्यूटी हो कि वह उस आदेश को माने। अगर कोई व्यक्ति आदेश को नहीं मानता है तो उसके लिए उसमें पनिशमेंट भी हो ताकि वो डर से भी उस आदेश को माने। अगर कोई आदेश नहीं मान रहा है तो उसे पनिश किया जाएगा। तो इनके द्वारा 3 मेन हो गए, कमांड, ड्यूटी और सेंशन। हमारे अगले जूरिस्ट हैं H.L.A. हार्ट। इन्होंने कहा है लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स, कानून नियमों की प्रणाली है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कानून व्यवस्था में 2 प्रकार के नियम होते हैं, पहला प्राइमरी रूल्स, दूसरा सेकेंडरी रूल्स अर्थात प्राथमिक नियम, द्वितीयक नियम। प्राइमरी रूल्स वे नियम होते हैं जो लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं अर्थात लोगों की एक्टिविटी को वो कंट्रोल करते हैं, बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे चोरी करना अपराध है, हत्या करना अपराध है। अगर आप चोरी करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा, अगर आप हत्या करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। अब आते हैं सेकेंडरी रूल्स पे। ये नियम प्राइमरी रूल्स को बनाने, बदलने और लागू करने का तरीका बताते हैं। इसको ये 3 प्रकार से बताए हैं। पहला ये है कि यह बताता है कि कौन सा नियम कानून माना जाएगा। दूसरा है कानून को बदलने या कानून को बनाने की प्रक्रिया बताता है। तीसरा है विवाद होने पर न्यायालय कैसे निर्णय देगा। सेकेंडरी रूल में ये तीनों आ जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स, कानून नियमों की एक प्रणाली है। हमारे अगले जूरिस्ट है रोस्को पाउंड। इन्होंने कहा है लॉ इज ए टूल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अर्थात कानून सामाजिक अभियंत्रण का साधन है। इन्होंने कहा है कि कानून का काम समाज की विभिन्न हितों के बीच संतुलन बनाना है ताकि समाज में व्यवस्था और न्याय बना रहे। सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी इनके द्वारा दिया गया है। इसका अर्थ होता है जिस प्रकार इंजीनियर मशीन को सही तरीके से चलाने के लिए उसके भागों को संतुलित करता है, उसी प्रकार कानून समाज के हितों को संतुलित करता है। पाउंड ने हितों को 3 भागों में बांटा है, पहला प्राइवेट इंटरेस्ट, दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट, तीसरा सोशल इंटरेस्ट अर्थात व्यक्तिगत हित, सार्वजनिक हित और सामाजिक हित। व्यक्तिगत हित वो होते हैं जैसे व्यक्ति की संपत्ति, स्वतंत्रता इत्यादि को वो सेफ्टी करते हैं, सुरक्षित करते हैं। दूसरा सार्वजनिक हित जैसे राज्य की सुरक्षा, प्रशासन, शांति, ये सब सारे सार्वजनिक हित में आ जाते हैं। सामाजिक हित जैसे समाज की शांति और नैतिकता को बनाए रखना। तो ये 3 भागों में इसे डिवाइड किए हैं। रोस्को पाउंड के अनुसार कानून समाज के विभिन्न हितों और संतुलन बनाकर सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करता है। हमारे अगले जूरिस्ट हैं जॉन सालमन साहब। इन्होंने कहा है लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। वे सारे प्रिंसिपल्स जिसे स्टेट रिकॉग्नाइज करता है वो लॉ माना जाता है अर्थात कानून उन सिद्धांतों का समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है। हमारे अगले जूरिस्ट है जेरेमी बेंथम साहब। इनके अनुसार कानून का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख अर्थात ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। बेंथम के अनुसार कानून वह है जो समाज में अधिक से अधिक लोगों को सुख दे। अगर कोई कानून लोगों
का दुख बढ़ाता है तो वो अच्छा कानून नहीं माना जाएगा। इसीलिए कानून बनाते समय लोगों के लाभ और हानि को देखना चाहिए। इनका मुख्य सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत। जेरेमी बेंथम के अनुसार कानून का उद्देश्य अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को बढ़ाना, इसे प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ही कहा जाता है। हमारे अगले जुरिस्ट हैं सेवेग्नी साहब। इन्होंने कहा है कि कानून किसी राजा या सरकार द्वारा नहीं बनाया जाता है, बल्कि ये समाज की परंपरा और लोगों की भावना से धीरे धीरे विकसित होती है। इनका एक सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है हिस्टोरिकल थ्योरी। इन्होंने यह माना है कि लॉ कहीं अलग से नहीं बनता है, वो सभी परंपरा जो कस्टम चलती आ रही है, जो लोगों की भावना है, उसी से वो लॉ धीरे धीरे विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं। इनका मुख्य विचार है लॉ ग्रोस विथ सोसाइटी, कानून समाज के साथ विकसित होता है। कानून का आधार जनता की भावना और परंपरा होती है। इन्होंने कहा है कस्टम इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ, प्रथा कानून का मुख्य स्रोत है। सेवेग्नी के अनुसार कानून जनता की परंपरा और सामाजिक चेतना से उत्पन्न होता है, इसे अलग से बनाया नहीं जाता है। हमारे अगले जूरिस्ट हैं लॉन एल फुलर। इन्होंने कहा है लॉ मस्ट फॉलो मोरल प्रिंसिपल, कानून नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इनके अनुसार कानून केवल आदेश नहीं है, बल्कि उसमें आंतरिक नैतिकता होनी चाहिए, इनर मोरालिटी ऑफ लॉ होनी चाहिए। फुलर ने अच्छे कानून के 8 सिद्धांत बताए हैं कि लॉ कब अच्छे होंगे। पहला इनका आता है सम्मानता, कानून सभी पर समान रूप से लागू हो। दूसरा इनका आता है प्रकाशन, कानून को सार्वजनिक किया जाए ताकि लोग उसे जान सके। तीसरा है भविष्य में लागू, कानून भविष्य के लिए बने, पुराने कामों पर ना लगाया जाए। स्पष्ट होना चाहिए, कानून स्पष्ट और समझने योग्य होना चाहिए। संगति, इसका अर्थ है कानून में आपस में विरोध ना हो, मतलब दो कानून आपस में ही ना टकरा जाए, एक दूसरे का विरोध ना करे। छठा है पालन की संभावना, ऐसा कानून हो जिसे लोग मान सके, ऐसा ना हो जाए कि बहुत कठोर कानून आप बना दो जिसे लोग मानने में असंभव हो जाए कि मान ही नहीं पाए। सतमा है इसका अस्थिरता, कानून बार बार ना बदले, अस्थिर रहे। ये नहीं है कि आज कानून वो लागू किए, कल उसे बदल दिए, संशोधन कर दिए, परसों फिर संशोधन कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अस्थिर होना चाहिए, अनुरूपता होना चाहिए। सरकार और न्यायालय उसी कानून के अनुसार काम करे, जो कानून बना है उसी कानून के अनुसार वो काम करें। फुलर के अनुसार अच्छे कानून वह है जिसमें कानून में आंतरिक नैतिकता की ये 8 सिद्धांत मौजूद हो। ये जो 8 सिद्धांत दिए हैं वो उन्होंने, कानून सभी पर समान रूप से लागू हो, कानून सार्वजनिक किया जाए ताकि उसे जान सके, कानून भविष्य के लिए बने, पुराने कामों पर ना लगाए, कानून स्पष्ट और समझने योग्य हो, कानून में आपस में विरोध ना हो, ऐसा कानून जिसे लोग मान सके, कानून बार बार ना बदले, सरकार और न्यायालय उसी कानून के अनुसार काम करे। ये 8 सिद्धांत होनी चाहिए, तभी वो कानून अच्छे होंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विभिन्न विधिवक्ताओं ने कानून के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। विधि शास्त्र हमें कानून की प्रकृति, उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह समाज में कानून के अर्थ, सिद्धांतों और महत्व को समझाता है, इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे हम इसमें दिए गए 5 स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एग्ज़ाम के व्यू से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।